हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, हम ये कंटिन्यू करें उससे पहले हम ब्यूटीफुल लाइंस बोलेंगे। वो है आई एम हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, ब्लेस्ड एंड सक्सेसफुल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड विद डिवाइन ब्लेसिंग्स हम ओशो जेन का सेकंड कार्ड करते हैं आज, दैट इज एग्जिस्टेंस। ठीक है, कार्ड का नंबर क्या है? 1। अगेन अगर हम इसे कंपेयर करते राइडर वेट का कौन सा कार्ड इसका सिमिलर होगा, वो होगा मैजिशियन, दैट इज नंबर 1 कार्ड। सेकंड है बट नंबरिंग क्या है? 1 है। अगेन यहाँ पर भी 1 है। बट अगर मैं यहाँ पे सिमिलैरिटी की बात करूँ तो दोनों कार्ड में सिमिलैरिटी एज सच नहीं है। आप ये बोल सकते हो मैजिशियन का एक एक्सटेंशन है या फिर एक डिफरेंट मीनिंग के साथ है। तो बट हम सबसे पहले थोड़ा सा ना राइडर वेट का समझ लेते हैं। राइडर वेट का मैजिशियन हमें क्या बोलता है? राइडर वेट का मैजिशियन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये एक जो फूल है ना, जिसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ पे उसकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। उसको समझ में आ गया है कि उसके पास कितनी कैपेबिलिटीज़ है। उसको अपनी कहते हैं ना, अपने उसने जैसे वेपन्स निकाल लिए हैं। ठीक है, एंड ही हैज़ ऑल द फोर्स यूज हेयर ऑन द टेबल। तो अब ये कार्ड हमें बेसिकली क्या दिखाता है, हम बहुत शॉर्ट में इसको करेंगे। ये कार्ड हमें दिखाता है कि हाँ, दिस पर्सन, ठीक है, इज़ रेडी टू डील विद एनी सिचुएशन। ये किसी भी सिचुएशन से डील कर सकता है, लोगों को कन्विंस कर सकता है। जैसा हम जानते हैं बिजनेस के लिए कार्ड बहुत अच्छा होता है। और हम जर्नली भी अगर ये कार्ड आता है तो हम इसे पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, क्योंकि बिकॉज ये क्या है, हमें क्या दिख रहा है, ये दिखाता है कि ये जो ग्रीनरी है वो क्या दिखाती है? ग्रोथ, सक्सेस, सेलिब्रेशन, ये सब दिखाता है। एंड इंटेंशंस भी इसकी प्योर एंड ही इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल। इस पर्सन के पास फुल ऑफ पोटेंशियल है और ये आगे बहुत कुछ अचीव कर सकता है इफ़ ही यूजेस हिज वेपन्स करेक्टली। मतलब अपने इंटेलिजेंस, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने थॉट प्रोसेस को अगर वो सही यूज़ करता है, उसके पास राइट नाउ सब कुछ है। ठीक है, आपके पास बहुत पोटेंशियल है। जब आप शुरू करते हो उसके बाद आप उसको किस तरह से यूज़ करते हो वो डिपेंड करते हैं, फिर आपकी लाइफ जर्नी उस हिसाब से चलती है। देन यू कम विद द चैलेंजेस एंड ऑल दैट इज अ गोज ऑन। सो बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। आपके पास फुल पोटेंशियल, आपके पास सारे वेपन्स, आप कैसे यूज़ करोगे, क्या फेस करोगे, वो आप डिपेंड करता है। तो दिस इज इट। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू दिस ओशो जेन कार्ड, ठीक है, अगर हम ये ओशो जेन का कार्ड करते हैं तो ओशो जेन के कार्ड में क्या है? नंबर 1 है एग्जिस्टेंस। और यहाँ पे हम कहीं पर भी मैजिशियन जैसी वो नहीं देख रहे, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास पावर बहुत है। किसकी पावर है? हमारे पास खुद की पावर है। पहले हम कार्ड को थोड़ा समझ लेते हैं। कार्ड में क्या है? ये एक लीफ है। ठीक है, एक बहुत बड़ी लीफ है। कहीं कहीं भी इसको लोटस भी बोला गया है। लोटस की लीफ है जिस पर एक फिगर है। ठीक है, गर्ल बॉय हम इसमें नहीं करते, बट एक फिगर है जो नेकेड फिगर है। एंड देन लुकिंग एट द स्टार्स। जब आप स्टार्स को देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो। कहीं ना कहीं आप उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हो, आपकी वेस्टनेस को अप्रिशिएट कर रहे हो। और आप उसको थैंक यू भी बोलते हो ना, कि हाँ मतलब क्यों? क्योंकि आप उस यूनिवर्स ने, ठीक है, आपको इतना कुछ दिया है। एंड देन ये क्या है, हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी फीलिंग हो रही है फॉलिंग स्टार की, टूटता हुआ तारा होता है ना। तो उस टाइम हम क्या करते हैं? बहुत जगह ऐसे टूटते तारे से आप अपनी विश मांग सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि मे बी वी आर विशिंग फॉर समथिंग, वी आर मैनिफेस्टिंग। तो ये भी है कि हो सकता है ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का हो, कि आप ये कार्ड आ रहे हो उस टाइम अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी। इस कार्ड का मतलब क्या है? इस कार्ड का नाम क्या है? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब आपका यहाँ पर होना। ठीक है, हमारा होना एग्जिस्टेंस है। ये कार्ड बेसिकली क्या है? कार्ड को अगर हम समझे, सो ये कार्ड है, ये कार्ड बोल रहे हैं कि लाइफ में क्या ज़रूरी है। ठीक है, हम हमेशा भागते हैं। किस चीज़ के भाग रहे हैं? हम भाग रहे हैं सक्सेस के लिए, हम भाग रहे हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, राइट। हम भागते जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो पीस है, हमें लगता है हम ये चीज़ अचीव कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे तो हम बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, बस एक बार ये कर ले फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे। बट रिलैक्सेशन बेसिकली है कहाँ? रिलैक्सेशन इज इन योर माइंड। रिलैक्सेशन जो है प्रेजेंट में है। अब क्या प्रेजेंट पे आप रिलैक्स कर सकते हो? फिर ये भी बोला जाता है अगर आप रिलैक्स करोगे तो आप सक्सेस कैसे जाओगे? तो इस कार्ड का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है? बेसिकली ये कार्ड कहना चाहता है लिव इन योर प्रेजेंट। हम बोल सकते हैं फूल कार्ड का ही एक्सटेंशन है। जैसे कि मैजिशियन कार्ड था, फूल कार्ड को ही जर्नी आगे लेके जा रहा है। ये एग्जिस्टेंस भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ही आगे लेके जा रहा है। जस्ट लिव इन योर प्रेजेंट। ठीक है, आपका प्रेजेंट अच्छा है या बुरा वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने प्रेजेंट को मिस तो नहीं कर रहे। अगर अच्छा है तो कहीं ये तो नहीं आके पे इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप बस आगे का सोच रहे हो। अच्छा अब ये हो गया, मैं नेक्स्ट क्या करूँ?
ऐसा तो नहीं है कि आप उसे एंजॉय करना भूल जाओ, क्योंकि वो तो दोबारा नहीं आएगा। और जो आज आप एंजॉय कर सकते हो, शायद आगे वो मोमेंट भी नहीं आए, उस तरह का एंजॉयमेंट भी आपकी लाइफ में नहीं है। और अगर लेट्स से अगर आप बोल रहे हो कि नहीं कुछ अच्छा ही नहीं है तो मैं एंजॉय क्या करूँ, तो वो लर्निंग दे रहे हैं ना आपको। आप वो लर्निंग, तो ऐसा नहीं है कि आप वो सीखना ही नहीं चाहते। वो जो डिफ़िकल्ट टाइम आपकी लाइफ में आया है, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है शायद। एग्जिस्टेंस का मतलब उस प्रेजेंट में रहना, वो प्रेजेंट क्या कह रहा है उसको समझना। कहीं ऐसा तो नहीं जो आज प्रॉब्लम आई है आप उस पर कंप्लेन तो बहुत कर रहे हो बट लर्न नहीं कर रहे। तो अगर आज आपने वो लर्निंग नहीं ली तो क्या आगे जाके दोबारा वो जब सिचुएशन आएगी क्या आप उसे हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आप सीख ही नहीं रहे हो। बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपने बहुत बार सुना होगा। बार बार इसलिए होता है क्योंकि जब एक बार हुआ आपने सीखा नहीं, आपने समझा नहीं, आपने उस चीज़ को सुधारा नहीं, इसलिए वो बार बार आपके साथ हो रहा है। आप देखो क्यों हो रहा है, पैटर्न्स रिपीट होने का भी तो रीज़न होता है, राइट। और ये कार्ड हमें क्या बता रही है, कार्ड एक मैसेज भी देते हैं कि यूनिवर्स में जो भी है, चाहे यूनिवर्स में स्टार्स हैं, स्काई है, ट्रीज है, माउंटेन्स है, फिश है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, सब क्या है, सब इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, सब इंटरकनेक्टेड है। हम वो सब हमसे रिलेट करते हैं, वो हमारे हमसे अलग नहीं है। जिस तरह से हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उसी तरह से वो भी उतने ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शायद नेचर को अपने से अलग समझने लगते हैं और हम अपने ही बारे में, हमें लगता है बस एक हमने ना वो डिविजन्स बना लिए, ये ह्यूमंस हैं, ये लिविंग बींग्स है, ये नॉन लिविंग बींग्स है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इस अर्थ पे देखिए यूनिवर्स में हर चीज़ अपनी जगह पर है और हर चीज़ की अपनी ज़रूरत है। कोई भी चीज़ अगर इधर से इधर हुई तो शायद बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर हम आज एग्जिस्ट भी कर रहे हैं ना, तो ये अगर ये सारे लिविंग बंस, ये फ्लोरा एंड फोना नहीं होगा, ये माउंटेन्स नहीं होंगे, तो हमारा एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगा। आज क्यों हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्यों हम इतने सिक होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने लिए क्या किया है, ग्रीनरी को ख़त्म किया। क्योंकि हमें अपने लिए एग्जिस्टेंस क्रिएट करना है, हम अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते हैं ना, तो हम अब ग्रीनरी को ख़त्म कर रहे हैं। हमें लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें लगता है एनिमल्स की ज़रूरत नहीं है। बट नेचर का बैलेंस कैसे बना रहेगा अगर एनिमल्स नहीं होंगे, अगर ये ग्रीनरी नहीं होगी, ट्रीज नहीं होंगे, तो हम कैसे जिएंगे, हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो मतलब यही है कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ रिलेटेड है, हर चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, हर चीज़ एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, हम भी ज़रूरी हैं, राइट। सो जब हम भाग रहे हैं ना, तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें खुद को नेचर से कनेक्ट करना नहीं भूलना चाहिए। और नेचर से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमको पहले खुद को खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम खुद से कनेक्ट होंगे, हम वो पीस फील कर पाएंगे। होम की जब यहाँ पे बात होती है, एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्टेंस की बात करें तो आपकी होम की बात होती है। हम ऑलवेज रनिंग फॉर होम, बट होम है कहाँ? होम क्या होता है? होम वो जगह होती है जहाँ पे हम रिलैक्स करते हैं। तो सबसे बड़ा रिलैक्सेशन कहाँ होना चाहिए? हमारे माइंड में होनी चाहिए, हमारे इनसाइड, ठीक है, हमारे इनर रिलैक्सेशन होनी चाहिए, इनर पीस होनी चाहिए। तो द होम इज़ विद इन यू। उसके लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए खुद के अंदर पीस, फुल नेचर पीस लाने की ज़रूरत है। उसके लिए अभी आपको प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है। ओके, एंड ये कार्ड हमारे पास मैसेज क्या लेकर आ रहा है, ठीक है, मैसेज क्या लेकर आ रहा है, यही कि हमें पीस मेंटेन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांके। यहाँ पे अगर हम फिगर देख रहे हैं ना, बहुत काम है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं, क्या है ये सिर्फ स्टार्स को गेज कर रही है। जैसे शी इज़ जस्ट अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल्सो जो है ना, उसको अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करनी है और शायद अपने एग्जिस्टेंस के लिए थैंक यू भी बोल रही है। और एग्जिस्टेंस से एक मैसेज और ये कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट हमें देता है, वो ये है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, वो ऐसे ही नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब क्या, हम कर क्या रहे हैं इस धरती पर। तो ये कार्ड आपको बोल रहे हैं कि आपके बिना वो कमी कोई और पूरी कर ही नहीं सकता था। मतलब जो रोल आज आप कर रहे हो ना, वो रोल आप ही कर सकते हो, उस रोल को आपके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। ये जो लाइफ एंड एक प्ले है, ठीक है, और उस प्ले में हर कैरेक्टर का कोई ना कोई रोल है। और हम किसी भी कैरेक्टर को अगर निकाल देते हैं उस प्ले से, तो कहीं ना कहीं वो प्ले में कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है। तो हमारा भी क्या है, हम भी एक रोल ही प्ले कर रहे हैं,
राइट, हम भी रोल प्ले कर रहे हैं और उस रोल को हमारे अलावा कोई और प्ले कर ही नहीं सकता। और अगर हम नहीं हैं तो कुछ ना कुछ डिस्कनेक्ट होगा, कहीं ना कहीं कुछ मिस करेगा। और इट इज़ नॉट दैट कि हमारे सराउंडिंग लोग ही हमें मिस करेंगे, ये कार्ड हमें ये देते हैं कि सब कुछ आपको मिस करेगा, वो नेचर आपको मिस करेगा, फ्लावर्स आपको मिस करेंगे, वो रिवर्स आपको मिस करेंगे, वो स्काई आपको मिस करेगा। तो आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी का भी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता, किसी की भी होने का मतलब ज़रूर है, ठीक है। और वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, जब तक आप वो काम करते नहीं हो, आपका रोल ख़त्म नहीं होता और आप प्ले से बाहर नहीं जा सकते। प्ले में एग्जिट तभी होता है आपका जब आपका रोल ओवर हो जाता है। सो जस्ट अंडरस्टैंड योर रोल। और अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में जीना पड़ेगा उस रोल को समझने के लिए। सिंपल सी बात है ना, हम एक्सीडेंटल नहीं है। हमें क्या समझना है कि कुछ भी, हम तो क्या इस दुनिया में कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, हर चीज़ का मतलब है। आपने सुना भी होगा, बहुत बार लोग बोलते हैं कि आप किसी से ऐसे ही नहीं मिलते, आपकी लाइफ में जो भी पर्सन होता है उसका आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन होता है। यहाँ पे हम कनेक्शन पास्ट लाइफ से बोलते हैं, बट अदरवाइज भी यहाँ पे हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, इट इज़ नॉट मीनिंगलेस, ठीक है। उसका कहीं ना कोई कनेक्शन तो है। एंड ये ही चीज़ है जो आपको इम्पोर्टेंस देती है, यही चीज़ है दैट गिव्स यू द रीज़न टू लिव। आपको डिग्निटी देती है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देती है, आपको वो एक मतलब देती है कि येस यू हैव अ इम्पॉर्टेंस, ठीक है। बोलते हैं ना ये मेन कैरेक्टर है, क्या मेन कैरेक्टर से सिर्फ प्ले हो सकता है? तो बेसिकली एवरी कैरेक्टर इज अ मेन कैरेक्टर ऑन दिस अर्थ, राइट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। दिस कार्ड आस्क यू टू लिव इन प्रेजेंट। ये कार्ड आपको बोल रहा है प्रेजेंट में जीने के लिए। ये कार्ड आपको एक मैसेज दे रहा है कि यू आर इम्पॉर्टेंट, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है ना पूरी दुनिया आपके पीछे है, या अब सब कुछ खराब हो रहा है, ये सारी दुनिया आपके अगेंस्ट है, तो अंडरस्टैंड करो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप कर रहे हो उसके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव, वो देखो आपकी चॉइस है। आप नेगेटिव कर रहे हो, पॉजिटिव, दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन जो आप कर रहे हो वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, और शायद उसी के लिए आप हो। विल पावर आपके पास है, तो अगर आपके पास वो चॉइस है तो चूज पॉजिटिव, क्योंकि वो इट विल कम बैक टू यू ऑल्सो। दैट इज़ वाई इम्पॉर्टेंस, आप प्रेजेंट की इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि वो प्रेजेंट एक्शंस ही हमारी पूरी लाइफ डिसाइड करते हैं। तो आपका एग्जिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। एग्जिस्टेंस, आपका एग्जिस्टेंस का मतलब वो एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अगर हम देखा जाए ना इस पूरी गैलेक्सी में, हम शायद एग्जिस्ट, मतलब हमारा एग्जिस्टेंस दिखेगा भी नहीं, ठीक है। अगर हम देखें गैलेक्सी की बात, क्या अगर अर्थ की भी बात करें ना, तो अर्थ भी इतना बड़ा है, इतने सारे, अगर सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम डॉट भी नहीं हैं। लेकिन तब भी हमारे लिए एग्जिस्टेंस, हर इंसान का एग्जिस्टेंस उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स, ठीक है। दिस इज अ मैजिक, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पे मैजिशियन कौन है? यहाँ पे मैजिशियन वो डिवाइन है, ब्लेसिंग्स है, और हम उसकी मैजिकल, कहते हैं ना, एक मैजिकल क्रिएचर्स हैं। तो वी कैन क्रिएट द मैजिक इफ वी लिव इन द प्रेजेंट। तो लाइक राइडर वे टैरो कार्ड की तरह हम भी मैजिशियन हैं, ठीक है। हम भी अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं ओनली इफ वी स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट एंड वी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर लाइफ। एंड उससे ज़्यादा भी इफ वी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट, प्लस वी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। एंड ऑल्सो एक चीज़ और याद रखना, ये जो मैं खुद से समझ के बोलती हूँ हमेशा, जिस चीज़ की आप वैल्यू करोगे ना, वो चीज़ पलट के आपके हेल्प हमेशा करेगी। अगर आप टाइम की वैल्यू करोगे, जब आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो टाइम कहीं ना कहीं से आपके लिए आएगा, मतलब आपको वो टाइम मिलेगा। अगर आप किसी को आज रिस्पेक्ट करते हो तो पलट के मिलते हैं। इसलिए जो भी आप यूनिवर्स को दोगे, जो भी दोगे, वो इट विल कम बैक टू यू। सो अपनी चॉइसेस में आप क्या चूज़ कर रहे हो, अपना प्रेजेंट कैसे जी रहे हो, उसमें क्या क्या आपकी चॉइसेस है, उसको बहुत ध्यान से रखना, ठीक है। एंड लिव इन योर प्रेजेंट। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लर्न करो, अगर आज बहुत अच्छा है तो उसे एंजॉय करो, क्योंकि जो आज है वो कल कभी नहीं आएगा, बिकॉज वो फिर पास्ट हो जाएगा, राइट। सो आप लोग अपना फीडबैक, ठीक है, एंड जो भी आपको समझ में आता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड ऐसा क्या है जो मैंने मिस कर दिया और आपको लगता है वो पॉइंट भी इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। आप लोग फीडबैक का मैं ज़रूर वेट करूँगी। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।